नमस्ते। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूँ प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। तो सर मेरी कैसे बाजार लगेगा। सर, आज बाजार अच्छा नहीं लग रहा है, काफी नीचे है। तो और इसका कारण आईटी स्टॉक्स है, उस पर बात करते हैं। सेंसेक्स जो है ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स नीचे है, 885 पॉइंट्स टू बी एग्जैक्ट। तो सेंसेक्स इज करंटली एट 82,789 और निफ्टी जो है 278 पॉइंट्स नीचे है एट 25,528। एक्टिव स्टॉक्स है दिस आवर, मार्केट क्लोज होने में 1.5 घंटा बाकी है। एक्टिव स्टॉक्स है इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई एंड बजाज फाइनेंस। टॉप 5 गेनर्स: बजाज फाइनेंस, एचओ मोटर्स, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल एंड एसबीआई। टॉप 5 लूजर्स: हिंडाल्को, इटर्नल, एचयूएल, ओएनजीसी एंड अदानी एंटरप्राइज। आज बाजार में भारी गिरावट जो है वो खास हमने देखी है आईटी स्टॉक्स के कारण। आईटी स्टॉक्स में हमने भारी गिरावट देखी है और इसके कारण हम देख रहे हैं कि मोस्टली सारे जो सेक्टर्स हैं वो भी इस वक्त रेड में नजर आ रहे हैं। आईटी स्टॉक्स जो है बिगेस्ट ब्लो है टू द मार्केट टुडे। आज की बात करें तो मोर देन 4% हमने देखा है कि नीचे है। 6% सुबह देखा था नीचे है, मेकिंग इट द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर ऑफ द डे। बड़ी कंपनीज जैसे कि एच सी एल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, ये सारे 6% से भी ज्यादा गिरे थे। तो क्या कारण है कि हमने इतनी गिरावट देखी है? तो ये जो वीकनेस है ये कोई एक कंपनी के कारण नहीं है या एक कंपनी की अनाउंसमेंट के कारण नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक राइजिंग ग्लोबल कंसर्न जो कि है अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी जो इम्पैक्ट हो सकती है ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज पे। लेकिन फंड मैनेजर्स जो हैं उनका मानना है कि मार्केट का रिएक्शन जो है ये शायद जल्दी आ चुका है। 7% डिक्लाइन हमने पिछले हफ्ते देखा था आईटी स्टॉक में। आईटी स्टॉक्स जो है वो काफी प्रेशर में रहे हैं। 6% जैसे मैंने कहा नीचे है एंड इट इज ड्रैगिंग द निफ्टी आईटी इंडेक्स टू अ 10 मंथ लो, जो कि कल का फिगर है। आईटी स्टॉक्स जो है वो 2020 के बाद जो है ये वर्स्ट वीक रहा है आईटी सेक्टर के लिए और पैनिक सेलिंग हमने देखा है बाजार में। इसके अलावा बात करें तो प्रेस्टीज एस्टेट्स, अदर रियल एस्टेट शेयर्स, इनमें भी 6% डिक्लाइन नजर आया है। रियल्टी इंडेक्स ओवरऑल जो है वो 4% नीचे है। सेंसेक्स निफ्टी तो हमने आज नीचे देखा ही है। लेकिन सारे 16 मेजर सेक्टर्स जो है उसमें डिक्लाइन दिखा है। मेटल सेक्टर, मेटल इंडेक्स जो है वो भी 3% नीचे रहा, ड्रैग्ड बाय हिंडाल्को विच फेल 6% आफ्टर पोस्टिंग अ 45% फॉल इन क्वार्टरली प्रॉफिट। तो क्या कारण है? हम मेन रीजंस देखते हैं। आईटी सेल ऑफ जो है इसका कारण क्या है? बिकॉज टुडे इज द थर्ड स्ट्रेट सेशन जब हमने गिरावट देखी है, अबाउट 5% ऑन फियर्स ऑफ एआई ड्रिवन ऑटोमेशन, जो कि इम्पैक्ट कर रहा है सेक्टर्स को, जैसे लेबर इंटेंसिव बिजनेस मॉडल। द सेक्टोरल इंडेक्स जो है वो स्लिप हुआ है 5.5%। शार्प करेक्शन भी देखा है आईटी में। तो इसके कारण हम देख रहे हैं कि गिरावट है बाजार में। सेंटिमेंट भी थोड़ा वीक हो गया है क्योंकि ट्रेडर्स ने रिएक्ट किया है थ्रू हैवी सेलिंग इन आईटी स्टॉक्स और ग्लोबल वॉलेटिलिटी भी हमने देखी है। आईटी इंडेक्स ओवरऑल अगर इस हफ्ते की बात करें तो 11.4% नीचे दिखा है एंड इट हैज लॉस्ट 16.6% सो फार इन 2026। तो लास्ट ईयर से भी ज्यादा गिरावट है क्योंकि ओवरऑल लास्ट ईयर हमने 12.6% ड्रॉप देखा था। ग्लोबल क्यूज जो है वो भी वीक है। एशियन मार्केट्स जैसे कि हांगकांग का हैंसेंग है, जापान का निकाय है और शंघाई, ये सारे जो है लो ट्रेड कर रहे हैं। यूएस में नैस्डैक जो है उसमें भी हमने 2% गिरावट देखी कल, क्योंकि उनके इन्फ्लेशन के फिगर्स आज आने हैं। जॉब डेटा उनका काफी स्ट्रांग आया है, लेकिन इसके बावजूद तो इसके कारण क्या होता है कि फेडरल रिजर्व के रेट कट के चांस कम हो जाते हैं। S&P 500 और डाउ जोन्स जो है इंडस्ट्रियल एवरेज वो भी डिक्लाइन हुआ है और वो 1% yesterday, तो इसके कारण भी हम शार्प गिरावट देख रहे हैं। अदर रीजन इज राइज इन वॉलेटिलिटी। द इंडिया विक्स जिसे कहते हैं, दे गॉज द मार्केट फियर। तो फियर जो है वो हमने 4% ऊपर देखा है, इंडिकेटिंग हाई अनसर्टेनिटी एंड रिस्क परसेप्शन अमंग इन्वेस्टर्स। इसके अलावा रुपी भी हमने नीचे गिरता हुआ देखा है बाय 8 पैसा। 90.69 है अगेंस्ट यूएस डॉलर इन द अर्ली ट्रेड टुडे।
प्रेशर बाय फर्म अमेरिकन करेंसी एंड नेगेटिव डोमेस्टिक इक्विटीज। तो अब खास अगर बात करें आईटी स्टॉक्स की, इस वक्त अगर देखें तो एक रिकवरी देखी है फ्रॉम द डेज लो, और इन्फोसिस टीसीएस में रिबाउंड देखा है। आईटी स्टॉक में शार्प रिकवरी फिलहाल नजर आ रही है, एक वैल्यू बाइंग नजर आ रहा है। जो 6% की गिरावट थी सुबह, लेकिन इस वक्त हम एक छोटा सा रिबाउंड देख रहे हैं। तो चलिए आगे और बात करते हैं कि आईटी स्टॉक्स जो है उनमें गिरावट किस किस कारण से आ सकती है। आईटी स्टॉक्स में बिकवाली के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिमांड और सप्लाई में बदलाव, मार्केट में कंपटीशन, आर्थिक स्थितियां, कैरियर डील्स, ट्रेड इन्स, और एप्पल के उत्पादक का जीवन चक्र एक्सेट्रा। तो उदाहरण लें तो अगर हम बात करें कि जब एक नया आईफोन रिलीज होता है तो पुराने मॉडल, जैसे पुराने मॉडल्स जो होते हैं उनकी मांग कम हो जाती है, जिससे कीमतें कम हो जाती है। इसके अलावा मौसमी छूट, कैरियर प्रमोशन और रिफर्बिश्ड आईफोन्स जो है उसकी भी कीमतों को कम कर सकते हैं। यहाँ कुछ विशेष कारण हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ कि जिसके कारण हम देख रहे हैं गिरावट के पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। डिमांड और सप्लाई में बदलाव। जब आईटी उत्पादनों की मांग बढ़ती है तो कंपनियों को अधिक उत्पादन करना पड़ता है, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन इससे ऑपोजिट देखें तो जब मांग कम होती है तो कंपनियों को अपना उत्पादन कम करना पड़ता है, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी घट भी सकती है। मार्केट कंपटीशन की बात करें तो आईटी उद्योग में कंपटीशन बहुत अधिक है, जिससे कंपनियों को अपने उत्पादनों की कीमतें कम करनी पड़ सकती हैं, और अपने उत्पादों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उन्हें नई शोध भी करनी पड़ती है। आर्थिक स्थितियां देखें, जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और आर्थिक विकास दर आईटी स्टॉक्स की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। कैरियर डील्स, जैसे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, आईटी स्टॉक्स की कीमतों पर असर कर सकती हैं। ट्रेड इन्स, ये काफी कॉमन है, जैसे कि पुराने उत्पादनों को नए उत्पादनों के साथ बदलना आईटी स्टॉक्स की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा एप्पल के उत्पादक जीवन चक्र, एप्पल के उत्पाद जीवन चक्र, जैसे कि नए उत्पादनों की रिलीज और पुराने उत्पादनों की छूट आईटी स्टॉक्स की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। तो कौन से ऐसे आईटी स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या क्या हमें देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन है, अपने पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार के स्टॉक्स शामिल करके जोखिम को कम करें। लंबी अवधि के लिए निवेश करें, आईटी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले लंबी अवधि के लिए निवेश करने की योजना बनाएं। शोध और विश्लेषण, आईटी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें, उत्पादनों और सेवाओं को देखें, उनकी टीम को देखिए, और उद्योग की स्थिति का शोध और विश्लेषण करें। और स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने की? अपनी निवेश रणनीति को निर्धारित करें, जैसे कि निवेश की राशि, निवेश की अवधि, और क्या आपको उसमें रिस्क्स हो सकते हैं। नियमित समीक्षा, अपने पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा करें और एडजस्टमेंट ऐसे करें जहां पे जरूरी हो। विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, ये बहुत ही जरूरी होता है। अपनी तरफ से भी आपको एनालिसिस करना है और एक एडवाइस भी लेनी है। तो क्या क्या हमें देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले? आईटी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को देखें, जैसे कि राजस्व, लाभ और नकदी प्रवाह प्रवाह। उद्योग की स्थिति को देखें, जैसे कि विकास दर, कंपटीशन और सरकारी नीतियां। उनकी टीम को देखिए, प्रबंध टीम की योग्यता और अनुभव को देखें। उत्पादनों और सेवाओं को देखें, की गुणवत्ता और कंपटीशन को देखें। आपको ये भी देखना है कि आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक रिस्क है, उसका भी एक एनालिसिस करना चाहिए।
तो कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी है निवेश आईटी में निवेश करना हो तो? जैसे मैंने कहा, डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, एक्सपर्ट एडवाइस सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग देखिए, वो रिड्यूस करता है मार्केट वॉलेटिलिटी को बाय इन्वेस्टिंग द इन्वेस्टमेंट अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। स्टॉप लॉस देखिए, यूज अ स्टॉप लॉस टू लिमिट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। टेक्निकल एनालिसिस कीजिए जिससे कि मार्केट का ट्रेंड आपको पता चले। फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है, जिससे आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है एक एनालिसिस करने पर। तो कौन सी कंपनियां जो है वो बहुत अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट आईटी कंपनी है जो कि आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। इन्फोसिस है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी जो प्रोवाइड करता है आईटी सर्विस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। विप्रो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। उसके बाद आता है HCL टेक्नोलॉजीज विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी। एंड देन एट नंबर 5 वी सी टेक महिंद्रा। तो ये जो कंपनीज है ये बहुत बढ़िया है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो। ये जो है एनालिसिस मैंने एक अपनी तरफ से आपको दिया है, हम लाए हैं आपके लिए। पर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको देखना है कि अपनी तरफ से एक एनालिसिस करना ही है, और आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी लेनी है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आईटी इन्वेस्टमेंट्स या आईटी स्टॉक्स के बारे में? क्योंकि मारामारी अभी तक चालू है, अभी तक रुका नहीं है। जी। आईटी सेक्टर गिरना। हम्म। तो अभी कल क्या स्थिति रहेगी, परसों क्या रहेगी? हम्म। और अभी इसमें कोई अथॉरिटीज की न्यूज नहीं आई है। हम्म। क्योंकि किसी एक कंपनी ने कहा है कि 1,75,000 करोड़ का मार्केट चला जाएगा आईटी कंपनियों के हाथ से। तो ये हम्म। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, और ये लगता है कि इसने अफवाह तो नहीं फैलाई है। हम्म। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ज्यादा हासिल करनी पड़ेगी। हम्म। क्योंकि ये काफी समय से ये तो चल रहा है हम्म। कि ये नौकरियां कम हो जाएंगी, वो एक्चुअली उसके बावजूद नौकरियां बढ़ रही हैं। हम्म। ये के बावजूद नौकरियां बढ़ रही हैं। तो इसके बीच में अचानक ये कैसे आया? हम्म। तो लगता है कि इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, वो भी जांच करनी चाहिए हमें। हम्म। जी बिल्कुल, तो तो वेट दो एंड तीन वॉच दिनों में है। जी, वेट एंड वॉच है, और हमें देखना है कि और क्या खबरें आती है। क्योंकि सुबह गिरावट देखी थी लेकिन बाद में हमने देखा एक रिबाउंड है। तो देखते हैं, आई थिंक ज्यादा हमें जैसे समय जाएगा हमें ज्यादा खबरें आएंगी एंड वील नो मोर अबाउट द मार्केट। सो सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए हमारी तरफ से। आज इतनी जानकारी, नेक्स्ट वीक हम और इस तरह कंपनी के एनालिसिस लाएंगे। सेठी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपको भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, मिलते हैं सोमवार को। नमस्ते। नमस्ते।